नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। मैं हूं आकाश चौधरी। हम लोग भारत का इतिहास पढ़ रहे थे। प्राचीन भारत के इतिहास में हम लोग आज जानेंगे विदेशी यात्रियों से मिलने वाली जानकारी के बारे में। ठीक है कि हमारे विदेशी यात्री जो थे वो भारत आए और उन्होंने अपनी जो पुस्तकें लिखी उनमें हमें क्या क्या जानकारी हमारे भारत के बारे में मिलती है। ठीक है, चलिए आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम यूनानी रोमन लेखक के बारे में कि ये लोग जो यूनानी रोमन लेखक थे ये जब हमारे भारत देश में आए तो इन्होंने अपनी पुस्तकों में क्या लिखा और क्या विवरण दिया। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे हम टेरियस के बारे में कि टेरियस जो थे वो भारत आए तो उन्होंने क्या बताया। टेरियस जो था वो ईरान का राजवैद्य था। कहाँ का? ईरान का। टेरियस ईरान का राजवैद्य था, लेकिन इसने अपनी पुस्तक में आश्चर्यजनक कहानियाँ बताई हैं, यानी कि इसकी पुस्तक में आश्चर्यजनक कहानियाँ होने के कारण इसकी जो पुस्तक है उसको मान्यता प्राप्त नहीं हो सकी। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे हेरोडोटस को। हेरोडोटस तो जो थे उन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। ठीक है, इनकी जो पुस्तक है वो हिस्टोरिका है। पुस्तक हिस्टोरिका के नाम से है। इसमें 5वीं शताब्दी में भारत और फारस के संबंध के बारे में बताया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम लोग मेगास्थनीज के बारे में। मेगास्थनीज के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, ये सेल्यूकस निकेटर के साथ आया था, यानी कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, जो लगभग 6 वर्ष तक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा। कितने वर्ष तक? 6 वर्ष तक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा। और इसकी पुस्तक का नाम है इंडिका। क्या? इंडिका, जो मौर्य युगीन समाज के बारे में बताता है कि मौर्य युगीन जो समाज था और उसकी संस्कृति थी वो क्या थी। इसकी पुस्तक में समथिंग ये बताया गया है कि मौर्य युगीन समाज जो था वो 12 भागों में बटा हुआ था। कितने? 12 भागों में ये बटा हुआ था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम लोग डायमिकस के बारे में। डायमिकस जो थे वो राजदूत किसके थे? सीरियन नरेश आंतियोकस के राजदूत थे। ठीक, चलिए आगे देखेंगे डायोनिसियस। डायोनिसियस के बारे में देखेंगे हम लोग। ये मिस्र नरेश टॉलमी फिलेडेल्फस के राजदूत थे। ठीक है, और ये अशोक के दरबार में आए थे। ठीक, इनके बारे में बस इतना जान ले, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है पेपर में आ सकते हैं, बस एक एक लाइन के ही हैं। अब देखेंगे हम लोग टॉलमी के बारे में। टॉलमी की जो पुस्तक है वो भारत का भूगोल है, यानी कि टॉलमी की पुस्तक का नाम भारत का भूगोल है, जिसमें भारत की आकृति और संरचना के बारे में बताया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे प्लिनी के बारे में। प्लिनी की पुस्तक का नाम है नेचुरल हिस्ट्री। प्लिनी की पुस्तक का क्या नाम है? नेचुरल हिस्ट्री। इस पुस्तक में भारतीय पशु और पेड़ पौधों के बारे में विवरण दिया गया है कि भारतीय जो पशु है और पेड़ पौधे हैं वो उनकी प्रजातियां और उनके विभिन्न प्रकार के बारे में विवरण दिया गया है। ठीक है, ये था कुछ विदेशी यात्रियों के यूनानी रोमन लेखकों के बारे में जानकारी। हम आगे और देखेंगे जो और विदेशी यात्री थे, चीन से आए थे, अरब से आए थे, तिब्बत से आए थे, इन सभी के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाली सारी वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद।